नमस्कार। मैं डॉक्टर सुजाता आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हुई हूँ एक नई मुद्रा के साथ, वायु मुद्रा। इसके पहले हमने प्राण मुद्रा और ज्ञान मुद्रा के बारे में जाना। आज हम वायु मुद्रा से संबंधित बातें सीखेंगे। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको वायु मुद्रा के फायदे बताऊँ, वायु मुद्रा किस किस रोग में फ़ायदा करती है वो बताऊँ। तो उसके लिए पहले मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिन के 3 बार का समय, आपके उठने के तुरंत बाद का समय, आपके दोपहर के भोजन के बाद का समय, आपके सोने के पहले का समय, रात्रि का, वो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन 3 समय में अपने आप से उच्चारण करते हुए ये प्रार्थना अवश्य करें। क्योंकि अगर आप ये प्रार्थना, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी, अगर आप वो प्रार्थना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए अभ्यस्त हो जाएगा और वह अपने आप में हमें बस इतना ही कहना है, हे भगवान, मैं पूरी तरह निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे भगवान, मैं पूरी तरह निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। यह 2 वाक्य आपको दिन में 3 बार बोलना है। उठने के तुरंत बाद, भोजन के बाद, दोपहर में, रात्रि में सोने के पहले। ये वाक्य आपको कम से कम, ये दोनों वाक्य 3-3 बार, 3 दिन में 3 बार बोलना है। इससे क्या होगा, इस वाक्य से आपका सबकॉन्शियस माइंड इस अभ्यास में आ जाएगा, क्योंकि मैं उसको याद दिला रही हूँ हमेशा कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। तो वो रोगों के लिए एक तरह से एंट्री हमारे शरीर में बंद कर देता है। आगे भी हम बात करेंगे और आपको मैं सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन की शक्तियों के बारे में अवश्य बताऊंगी। आज हम ले रहे हैं वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के लिए वात रोग, जो वात रोग होते हैं, जैसे कमर दर्द, सर्वाइकल, गठिया, घुटने का दर्द, ये तो वायु मुद्रा इसमें तो बहुत ही काम आती है। परंतु इसके साथ ही लकवा लगने पर वायु मुद्रा काम आती है। जिनको ये शिकायत होती है कि उनकी आंखों की पलकें बहुत जल्दी जल्दी झपकती हैं, उनके लिए भी वायु मुद्रा बहुत काम की है। बार बार रुक रुक कर जैसे जिनको डकारें आती हैं, उनके लिए भी वायु मुद्रा बहुत काम की है। जिनके हाथों और पैरों में कंपन होता है, सुन्नपन आता है और कपकपी सी होती है, उनके लिए भी वायु मुद्रा बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि यह सब रोग, इस तरह के रोग वायु से संबंधित, वात से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार 80 प्रकार के रोग वायु से, वात से होते हैं। तो वो 80 प्रकार के रोग तो निश्चित ही वायु मुद्रा से ठीक हो सकते हैं। और यह वायु मुद्रा बहुत ही लाभकारी भी है। जैसे हम सफ़र में जाते हैं, कई लोगों को सफ़र में, गाड़ी में बैठने से वॉमिटिंग, उल्टी आने की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी वायु मुद्रा बहुत उपयोगी है। वे सफ़र में सिर्फ ये मुद्रा लगाकर बैठें तो उनकी उल्टियाँ बंद हो सकती हैं। तो इस तरह से है। अब हम वायु मुद्रा में आपको सिखाऊंगी। वायु मुद्रा के लिए हमें अंगूठा, जो कि पृथ्वी तत्व है, तर्जनी, जो कि हमारी वायु तत्व की प्रतीक है, इसका ही उपयोग करेंगे। हमने ज्ञान मुद्रा में भी इसी का उपयोग करा था। तो ज्ञान मुद्रा में हमने सिर्फ इस तरह से उनकी टिप मिलाई थी। वायु मुद्रा में हम इसको, तर्जनी को, हमारी उंगली को अंगूठे के निचले भाग में, यानी वायु तत्व को पृथ्वी तत्व से दबाव देना है। हमारी तर्जनी अंगूठे के निचले भाग में रहे और अंगूठा उस पर दबाव देते हुए इस ढंग से आपको मुद्रा लगानी है। आप देख पा रहे हैं सही से, इस ढंग से आपको मुद्रा लगानी है। बाकी की तीनों उंगलियां आपको बिल्कुल सीधी रखनी है। दूसरे हाथ में भी आप इसी तरह से करिए। इस तरह से तर्जनी और अंगूठे का उपयोग करना है। आपको तीनों उंगलियां बाकी की बिल्कुल सीधी रखनी है। और जैसा कि पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको इसके लिए एक बैठक व्यवस्था बनानी होती है। आप पद्मासन में बैठिए, और नहीं तो अगर आप कुर्सी का उपयोग कर रहे हैं तो कुर्सी पे आपके पैर बिल्कुल सीधे हों, ऐसे क्रॉस करके ना बैठिए। आप बिल्कुल सीधे पैर करिए, घुटने पे अपनी ऐसी मुद्रा लगाकर आप बैठिए, और साथ ही आपकी पीठ एकदम सीधी हो। यदि आप अपने आप सीधी नहीं कर सकते हैं
तो आप पीछे एक तकिया लगाएं जिससे आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो, सिर सीधा हो। और यह मुद्रा आपको दिन में 45 मिनट लगानी है। टोटल 45 मिनट, आपको उसको 3 बार में डिवाइड कर लीजिए, आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि वायु मुद्रा लगाने से जिनको वात की समस्या है उन्हें यहाँ थोड़ी तकलीफ होगी। ये मुद्रा लगाने से उनको यहाँ खिंचाव होगा, दर्द होगा। यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं, 10 मिनट भी नहीं लगा पा रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। आप 5-5 मिनट, 3 मिनट ऐसे आप उपयोग करिए। जितनी देर आप सहन कर पा रहे हैं दर्द, उतनी ही देर लगाइए। धीरे धीरे इस मुद्रा को करने की आपको आदत पड़ जाएगी और आपको जो वात से संबंधित रोग हैं उसमें बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, पेट दर्द में इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उसके लिए ये उपयोगी नहीं है। परंतु आपके जो हृदय में पीड़ा होती है, दर्द होता है और किसी भी तरह का लकवा है, रुक रुक कर डकारें आ रही हैं, उन सब में यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही रक्त संचार को भी, जो भी ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसमें भी उपयोगी है। मतलब एक तरह से जानिए, जितने भी वात से संबंधित रोग हैं उन सब में वायु मुद्रा बहुत उपयोगी है। मेरी आपसे बस एक यही प्रार्थना है कि आप इस मुद्रा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और मैं यही आपसे धन्यवाद चाहती हूँ। धन्यवाद।